तो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला क्रेडिट है क्लासिफिकेशन का, वो जाता है एरिस्टोटल को। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म को। तो फर्स्ट आता है हमारे पास एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रेडिट of first classification goes to एरिस्टोटल। ठीक है, पहला जो क्रेडिट है क्लासिफिकेशन का वो किसको जाता है? एरिस्टोटल को जाता है। एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या करा, लिविंग्स को या ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया। कौन कौन से ग्रुप में बांटा? एक तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म आ गए जो मूव कर पाएंगे, और एक वो जो मूव नहीं कर सकते। तो इनके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है लोकोमोशन। ठीक है, तो एक में तो आ गए मूवेबल ऑर्गेनिज्म, दूसरे में आएंगे नॉन मूवेबल। और मूवेबल में इन्होंने रखा एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं। और दूसरे में रख दिया इन्होंने प्लांट्स को, दे कैन नॉट मूव। मूव का मतलब ये अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया। इसके बाद एनिमल को फिर फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया, और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। इसका बेसिस है कलर ऑफ ब्लड। ब्लड के कलर के बिहाफ पे इन्होंने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। और वो कौन कौन सा है? एक तो है जिनके ब्लड का कलर रेड है, ई नाइमा। और जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं है, ए नाइमा। तो एक हो गए ए नाइमा, और दूसरे हैं ई नाइमा। इनमें क्या है? ब्लड कलर इज रेड, और इनमें क्या है? ब्लड कलर इज नॉट रेड। ये क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया। ठीक है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये ज्यादा समय तक एप्लीकेबल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस सिस्टम में, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ कमियां थी, और कमियां ये थी कि ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे बेस्ड था। जैसे लोकेशन पर, लोकोमोशन पे बेस्ड हो गया, ये ब्लड के कलर पे बेस्ड हो गया, बस। फिर एक साइंटिस्ट है प्लिनी। नेक्स्ट है प्लिनी, यहाँ लिख देते हैं प्लिनी क्लासिफिकेशन। प्लिनी ने
प्लांट को डिवाइड किया, इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। 3 कैटेगरी हम मेन पढ़ेंगे इसमें। और वो कौन कौन सी हैं, उसका बेसिस क्या था, पहले बेसिस देख लो। इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस था हाइट ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ स्टेम, स्टेम की हाइट के बिहाफ पे इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा। एक होते हैं हर्ब्स, हर्ब्स जिनमें बहुत ही थिन शॉर्ट नॉन वुडी ग्रीन स्टेम होता है। दे हैव थिन शॉर्ट नॉन वुडी ग्रीन स्टेम। इसके एग्जाम्पल देखोगे यदि हर्ब्स के, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा चिली, सॉरी, एग्जाम्पल में आएगा चिली, चिली हो गया, टोमेटो हो गए, ये सब हर्ब्स में आते हैं। फिर आता है दूसरा है श्रब्स। श्रब्स की बात करोगे तो इसमें जो स्टेम है वो मॉडरेट हाइट का होगा, मॉडरेट स्टेम होगा और स्लाइटली वुडी होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा जिजीपस। जिजीपस बेर होता है। और तीसरा है ट्री। ट्री जो होते हैं ये इनका स्टेम थिक होता है, लॉन्ग होता है और वुडी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंगो हो गया, एग्जाम्पल के लिए पीपल हो गया। ठीक है, ये सब ट्री में आ जाएंगे, तो ये नोट करें, फिर इससे आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझते हैं कि ये जो दोनों सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, ये डिस्कार्ड कर दिए गए या लंबे समय तक ये नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए, इसके पीछे एक रीजन है। एक नोट करके लिख देते हैं हम लोग। दीज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is based on single character only। ये खाली एक ही कैरेक्टर पे बेस्ड है, इसलिए ये लंबे समय तक नहीं चले। जो ये क्लासिफिकेशन के दोनों सिस्टम दिए गए या जो दो तरह के जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे। इसके बाद आया किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में। किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और ये किसने दिया था? ये जो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे दिया, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है, नंबर 1 है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया? गिवन बाय कैरोलस लिनेयस। कैरोलस लिनेयस, कैरोलस लिनेयस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांटा, 2 किंगडम में बांटा। एक इन्होंने बनाया किंगडम प्लांटाई, इसमें सारे प्लांट रख दिए। दूसरा बनाया किंगडम
एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स को रखा गया। तो इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो लिनेयस के द्वारा दिया गया, ये आगे चला, और इसके बाद हमारे पास आया फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? देखिए, जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया अर्नस्ट हैकल ने। तो ये सारे सिस्टम को, किंगडम सिस्टम को समझने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और उस टेबल में हम लिख लेते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ रहेगा सीरियल नंबर, एक तरफ होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम, इधर हो जाएगा गिवन बाय, किसने दिया है ये, और ये हो जाएगा आपका किंगडम इंक्लूड, इसमें कौन कौन से किंगडम आ रहे हैं। किंगडम इंक्लूड, देखिए सबसे पहला है नंबर 1, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। ये किसने दिया था? सॉरी, अर्नस्ट हैकल कह रहा हूँ, गिवन बाय कैरोलस लिनेयस। ये दिया था कैरोलस लिनेयस। इन्होंने दो किंगडम इसमें बनाए, एक बनाया किंगडम प्लांटाई और दूसरा बनाया एनिमेलिया। इसके बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था? ये दिया था अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल, और अर्नस्ट हैकल ने इसमें तीन किंगडम बना दिए, एक प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटाई, तीसरा एनिमेलिया। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को तीन किंगडम में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया में। फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये किसने दिया था? इट इज गिवन बाय कोपलैंड। ये कोपलैंड ने दिया, और कोपलैंड ने चार किंगडम बना दिए, ऑर्गेनिज्म को चार किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया। इसके बाद आता है फिर नंबर 4, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने दिया, और इन्होंने ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। और इसके बाद आता है लास्ट वन, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया? गिवन बाय कार्ल वूज। ये कार्ल वूज ने दिया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को छह किंगडम में डिवाइड किया,
आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। तो ये अलग अलग सिस्टम हैं क्लासिफिकेशन के जो अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए। तो ये 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के दिए गए, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आज हम अब समझेंगे, हमें पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, इसके कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर पर ये बेस्ड था। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर्स on which 5 kingdom system is based। तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं देखिए। इसमें पहला हमारे पास आता है सेल टाइप। सेल टाइप मतलब सेल कैसी है। और सेल टाइप में दो तरह की सेल हो सकती हैं। सेल हो सकती है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है, या फिर यूकैरियोटिक सेल हो सकता है। दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो प्रेजेंस होगा, प्रेजेंट हो सकता है, यूकैरियोट में देखा जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है ना। तीसरा है सेल वॉल। सेल वॉल या तो एब्सेंट होगी, या फिर क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। और यदि प्रेजेंट है तो किस किस की बनी हो सकती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी हो सकती है, काइटिन की बनी हो सकती है, ठीक है, इन सब की बनी हो सकती है। फोर्थ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में आपके पास कौन कौन सा आ सकता है। ऑटोट्रॉफिक में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। दूसरा हो सकता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो में हो सकता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक के अलावा कैसा हो सकता है, ये हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में पैरासाइटिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, और सिम्बायोटिक हो सकता है, ठीक है जी। पांचवा जो कैरेक्टर है वो हो सकता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है,
इसमें एसेक्सुअल मोड हो सकता है या फिर सेक्सुअल हो सकता है या फिर वेजिटेटिव हो सकता है। ये कुछ कैरेक्टर हैं जिनके बिहाफ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम के अंदर। मतलब ये वो कैरेक्टर हैं जो कैरोलस लिनेयस सॉरी आर.एच. व्हिटेकर ने यूज किए थे अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम देने के लिए। ठीक है भैया, इसको नोट कर लें। एक और हम लिख लेते हैं इसमें, एक हो सकता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनिज्म सेल वाला हो सकता है, यानी कि सेलुलर हो सकता है, सिर्फ सेल का बना है, या फिर टिश्यू का बना हो सकता है, या ऑर्गन का बना हो सकता है, या ऑर्गन सिस्टम का बना हो सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। इसे नोट करें और इसके बाद हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे और वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसको पढ़ के रखें। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को आगे डिस्कस करेंगे।